एक ऐसा प्लेन जो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उड़ान भर तो लेता है लेकिन अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाता। एक्चुअली में होता ये है कि यह प्लेन अपनी मंजिल तक जाने के लिए ग्रेट अटलांटिक ओशियन को पार कर रहा होता है। तभी पायलट को अपने कॉकपिट के स्क्रीन पर एक वार्निंग देखने को मिलता है और यह वार्निंग कोई ऐसा वैसा वार्निंग नहीं होता है बल्कि नो फ्यूल का था। यह देखकर पायलट एकदम से हैरान हो जाते हैं और अपनी सूझबूझ से 293 पैसेंजर की कैसे जान बचाता है, चलिए समझते हैं। 23 अगस्त 2001 की शाम को एयर ट्रांजिट एयरलाइंस की एयरबस A33 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए रिपेयर्ड किया जा रहा था। क्योंकि फ़्लाइट लगातार 7 घंटे तक उड़ान भरने वाला था, इसलिए इसकी रेगुलर सर्विस और सारे मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मीट्रिक टन फ्यूल भरा जाता है। इस फ्लाइट को 2 पायलट उड़ाने वाले थे। पहला रॉबर्ट फीस, जिन्हें 16,000 घंटे एक्सपीरियंस था फ्लाइट उड़ाने का, और दूसरा डिर्क डिगर, जिन्हें 5,000 घंटे एक्सपीरियंस था फ्लाइट उड़ाने का। जिनमें से ये जो है 400 घंटे सिर्फ इसी फ्लाइट को की एयरबस A33 को उड़ा चुके थे। साथ ही साथ इस प्लेन में 293 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर सवार थे। समय के मुताबिक यह प्लेन रात के 9 बजे अपनी उड़ान भरता है। उड़ान भरने के बाद फ्लाइट को क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है और लिस्बन जाने के लिए इसे अटलांटिक ओशियन की ओर मोड़ दिया जाता है। यह फ्लाइट 7 घंटे तक लगातार उड़ान भरने वाला था, इसलिए ऐसी हालात में पायलट का ज़्यादा काम नहीं होता है, सारा काम ऑटो सिस्टम ही करता है। अब फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए 4 घंटे हो चुका था और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब यह प्लेन अटलांटिक ओशियन के सेंटर तक पहुंचता है, वहीं से इस प्लेन में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। अचानक पायलट को अपने कॉकपिट के स्क्रीन पर देखने को मिलता है एक वार्निंग, और यह वार्निंग कोई ऐसी वैसी वार्निंग नहीं होता है बल्कि राइट विंग्स में लो फ्यूल का वार्निंग था। पायलट इसे देख करके हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई भी प्लेन में फ्यूल भरा जाता है तो दोनों ही विंग्स में भरा जाता है और इक्वली भरा जाता है। पायलट सोचते हैं कि किसी कारण से विंग्स में कम फ्यूल भरा गया होगा। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए पायलट फ्यूल डिवाइडर को ऑन कर देते हैं और फ्यूल को दोनों विंग्स में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक किए हुए कुछ ही देर हुआ था कि पायलट को फिर से वही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर से राइट विंग्स में फ्यूल कम हो जाता है और अब पायलट समझ जाते हैं कि जरूर राइट विंग्स में कहीं ना कहीं लीकेज का प्रॉब्लम है, जिसके कारण से राइट विंग्स में फ्यूल कम पड़ते जा रहा है। अब पायलट के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि फ्यूल लीकेज के कारण अब उनके पास उतना फ्यूल नहीं बचा था जितने में लिस्बन पहुंचा जा सके, और यह देख करके पायलट एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब प्लेन अटलांटिक ओशियन के बीच तक पहुंच चुका था और ऐसी जगहों में प्लेन की डाइवर्ट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। तभी पायलट को मैप में एक एजोरस आइसलैंड के बारे में पता चलता है जो वहीं पास में मौजूद था, और इस आइसलैंड में एक टर्सेरा नामक एयरपोर्ट भी होता है। पायलट तुरंत ही इस एयरपोर्ट से कांटेक्ट करता है और अपनी नो फ्यूलिंग की सारी बात को बताता है। साथ ही इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने की परमिशन भी लेता है। अब प्लेन में मात्र 7 टन फ्यूल बचा था, जिससे कि फ्लाइट टर्सेरा एयरपोर्ट तक पहुंच पाएगा या नहीं ये भी कंफर्म नहीं था। फ्यूल लीक होने के कारण प्लेन में हर 5 मिनट पर 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। ज़्यादा फ्यूल लीक होने के कारण से राइट विंग्स में अचानक आग पकड़ लेती है, जिससे प्लेन की संतुलन बिगड़ जाता है और पैसेंजर्स जो आराम की नींद सो रहे होते हैं वो अचानक उठ जाते हैं। तो पायलट पैसेंजर के साथ जा करके अपनी सारी प्रॉब्लम को पता करके उन्हें अपने साथ कोऑपरेट करने को बोलता है। राइट इंजन में आग पकड़ने के कारण प्लेन का सारा कंट्रोल लेफ्ट इंजन पर चला गया था, और जिसके कारण से लेफ्ट इंजन में ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण लेफ्ट इंजन में भी आग पकड़ लेता है। दोनों इंजनों के जल जाने के कारण फ्लाइट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी तरीके से कट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेन में जो इंजन लगा होता है उन्हीं के चलने के कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और वही इलेक्ट्रिसिटी को पूरी फ्लाइट में भेजा जाता है। लेकिन इंजन बंद हो जाने के कारण से फ्लाइट की भी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। लेकिन किस्मत की बात यहाँ पे ये होती है कि कॉकपिट में सारी ज़रूरी इक्विपमेंट्स काम कर रहा होता है। अब टर्सेरा आइसलैंड की दूरी 15 किलोमीटर तक रह गया था और अभी भी प्लेन की क्रूजिंग एल्टीट्यूड 13,000 फीट तक था, जिसमें लैंडिंग करना इम्पॉसिबल था। किसी भी प्लेन को नॉर्मल लैंडिंग करने के लिए उसकी क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी हाइट को
3000 फीट तक रखा जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से लैंडिंग हो, लेकिन इस प्लेन की अभी भी ऊंचाई 13000 फीट तक था। तो इस हालत में प्लेन को ऐसे में लैंडिंग नहीं किया जा सकता था। फ्लाइट की हाइट को कम करने के लिए पायलट अपना दिमाग लगाता है और प्लेन को टर्सेरा एयरपोर्ट के 360 डिग्री की ओर टर्न कर देता है, और ऐसा करने से पायलट को थोड़ा सा वक्त मिल जाता है कि फ्लाइट की अल्टीट्यूड को कम किया जा सके। जब फ्लाइट टर्सेरा आइलैंड के 360 डिग्री पूरे कंप्लीट कर लेता है तो सच में फ्लाइट की हाइट जो है सो 13000 से 5000 फीट तक आ जाता है, लेकिन लैंडिंग करने के लिए यह अल्टीट्यूड अभी भी ज़्यादा था और अब पायलट के पास उतना वक्त भी नहीं बचा था जिससे कि टर्सेरा एयरपोर्ट की फिर से 360 डिग्री टर्न लगाया जा सके। इसलिए पायलट ने प्लेन को टर्सेरा एयरपोर्ट की रनवे की ओर मोड़ा और उन्हें एस टर्न लगाना शुरू किया, जिससे कि फिर से पायलट को थोड़ा सा वक्त मिला और फ्लाइट की अल्टीट्यूड यानी हाइट को थोड़ा सा कम किया गया। अब फ्लाइट बिल्कुल सही अल्टीट्यूड पर आ चुका था, लेकिन फ्लाइट की अभी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए इस स्थिति में लैंडिंग करना भी क्रैश लैंडिंग हो सकता था। नॉर्मल लैंडिंग के टाइम प्लेन की स्पीड को कम करने के लिए इंजन और फ्लिप्स का यूज़ किया जाता है ताकि फ्लाइट की स्पीड को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इस फ्लाइट में इंजन के बंद हो जाने के कारण कोई भी फ्लिप्स काम नहीं कर रहा होता है और अंत में हाई स्पीड लैंड करने के कारण उसी टाइम प्लेन की 8 टायर ब्लास्ट हो गए, जिससे प्लेन की रनवे पर संतुलन बिगड़ जाता है और प्लेन रनवे पर इधर उधर स्क्रैच करने लगते हैं, जिसके कारण से फ्लाइट में आग भी पकड़ लेती है। लेकिन टर्सेरा एयरपोर्ट पर सारी सुविधाएं मौजूद थी और सारे लोग तैयार थे इनकी मदद करने के लिए। पायलट प्लेन की स्पीड को किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और 293 पैसेंजर की जान को बचा लेते हैं। इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि प्लेन जब टोरंटो से लिस्बन के लिए उड़ान भरने वाला, इस प्लेन के इंजन के एक इक्विपमेंट्स को चेंज किया गया था और वह इक्विपमेंट दूसरे प्लेन का था, जिसके कारण से प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पाया और उन्हीं के वाइब्रेट होने के कारण से फ्यूल की पाइप फट गई थी और इसी कारण से फ्यूल लीक होना स्टार्ट हो गया था। 293 पैसेंजर की जान बचाने के कारण उन दोनों पायलट को एक अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो ये थी पूरी कहानी फ्लाइट 236 की और दो पायलट की कि किस तरीके से उन्होंने 293 पैसेंजर की जान को बचाया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।